नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हूँ। दो चार बातें इस्लाह की करता चलूँ। मैं काफ़ी अरसे से इंटरनेट को यूज़ कर रहा हूँ। इस पर बहुत सारी आने वाली तकारीर, बहुत सारी बातें मेरे सामने आती हैं। दो उलमा से मुझे शदीद इख्तलाफ है। वो इख्तलाफ ना तो फ़िरके की सूरत में है, क्योंकि ना तो मैं अहले तशय्युअ फ़िक़्ह जाफ़रिया को बुरा जानता हूँ, ना अहले हदीस को बुरा जानता हूँ, ना देवबंद को बुरा जानता हूँ, ना ही बरेलवियत को, अहले सुन्नत को। मुसलमान चाहे किस भी मनहज पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हो, किस भी मनहज दीन पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हो, मुझे उससे कोई नफ़रत नहीं है। लोगों के अमाल से नफ़रत की जाती है, लोगों से नहीं। लेकिन दोस्तों, एक अहले तशय्युअ आलम, नीम आलम हसन अल्लाह यारी के बयानात दिल पर हथौड़ों की तरह बरसते हैं। वो अपने बयानात के अंदर उन कुफरिया बातों को बिला दरेक बयान करता है जो मुसलमानों के दरमियान तफरकाबाजी पैदा करती है। वो मुसलमानों के दो ग्रोह खड़े करना चाहता है, एक को इंतहाई एक तरफ और दूसरे को इंतहाई दूसरी तरफ। दोस्तों, उसके बयानात सुनने वालों के लिए मेरी एक हम्बल सबमिशन है, एक आइज़ाना इस्तदा है। याद रखो, दीन वही है जिसको हमने दिल से तस्लीम कर रखा है, जिसने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर वो उसके दिल पर रासिख है और वो सच्चे दिल से उस पर कायम है तो यकीनन वो मुसलमान है, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो अपने अल्लाह के हुज़ूर कामयाब होगा और अल्लाह के वो रोज़े महशर सुरखरू होगा। लेकिन दोस्तों, अगर ये ईमान हमारे दिलों से चला गया तो फिर हमें कोई चीज़ बचा नहीं पाएगी। अकीदे की पुख्तगी इंसान को रोज़े महशर जहन्नम के अज़ाब से महफूज रखेगी। उसके बयानात ऐसे हैं जो मुसलमानों के दिलों पर हथौड़ों की तरह बरसते हैं। वो अकायद को तोड़ मरोड़ कर बयान करता है। हमारा इल्म पाकिस्तानी, इंडियन और दूसरे वो मुल्क जहाँ पे अरबी मादरी लैंग्वेज नहीं है, मादरी ज़ुबान नहीं है, वहाँ पर तर्जमा मुख्तलिफ़ तरीके से किया जाता है। नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि खित्ता अरब में से थे तो आप नबी रहमत की मादरी ज़बान अरबी थी, लेकिन हमारी ज़बान अरबी नहीं है। हम अरबी का तर्जमा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं। वो शख्स एक नया ही तर्जमा निकाल लाया है हर चीज़ का, और वो अहदीस को तोड़ मरोड़ कर बयान करता है। मैं ये बातें जो चूँकि टेक्निकी लिहाज से हैं, मैं बड़ी आसान गुफ्तगू करता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि हर शख्स सुनने वाला आलिम नहीं होता, तो मैं हवालों से और बहुत सारी बातों से इज्तनाब करते हुए सीधी सीधी बात करता हूँ। याद रखो दोस्तों, मक्खी की 120 एंगल तक देखने की सलाहियत होती है, लेकिन वो गंदगी पर बैठती है क्योंकि उसकी सोच गंदगी है। तो इल्म का होना और नाक़िस इल्म का होना कोई माने नहीं रखता। तो हसन अल्लाह यारी के पास जो इल्म है वो मक्खी की मानत है और वो गंदगी पर ही बैठता है। दूसरी जानब मैं बड़े अदब से कहूँगा, अता बंदियालवी साहब जो वाक़या करबला से यकसर इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनको हाथ जोड़ के बहुत खूबसूरत आलम मौलाना तारिक जमील रहमतुल्लाह अलैह ने उनको हाथ बांध के रिक्वेस्ट की है कि खुदा के लिए मुसलमानों के अंदर वो ग्रोह ना खड़े करो। वो भी अंदाजे से बातें करता है, अल्लाह यारी भी अंदाजे से बातें करता है। दोस्तों, इन दोनों उलमा को आप जितना ज़्यादा सुनेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी समातें आपके दिल को मुतासर करेंगी। और याद रखना, शैतान के मानने वालों की ज़बानें मोमिनीन से ज़्यादा चर्बनाक होती हैं। दोस्तों, सैनमे की टिकटें बढ़ती हैं ना, आप देख रहे हैं लकीरानी का मेला लगता है, कौन उनको फोर्स करता है लोगों को कि वो थड़ों पर चढ़ के टिकटें लें। 10 दिन पहले टिकटें बुक हो जाती हैं,
لیکن جب کوئی میلاد ہوتا ہے، درس قرآن کی محفل ہوتی ہے یا کوئی بھی اسلامی مجلس ہوتی ہے تو لوگوں کو اعلان کر کے بلوایا جاتا ہے، 10,000 آدمی کو بلوایا جاتا ہے لیکن 300 آدمی آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جبلی طور پر گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تو یہ نیم علماء، یہ نیم عالم، یہ دونوں شخص بھی ہمارے عقیدوں کے ساتھ ایسے کھیل رہے ہیں۔ ان کے فالوور زیادہ ہونا، ان کو سننے والے زیادہ ہونا، مطلب یہ ہے کہ شیطان کی آواز پر لبیک کہنے والے بہت زیادہ ہیں۔ ان کے فالورز کی تعداد کو دیکھ کر مرعوب نہ ہوں، بلکہ ان کے ملعون چہروں کو دیکھیں جنہوں نے دین اسلام کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں اپنے سننے والوں سے گزارش کروں گا، خدارا آپ ان کے ویورز اور فالوور کو نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ کون سا کنٹینٹ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ دوستو، جذبہ حسینیت کو یوز کر کے جو یہ باتیں کر رہے ہیں، حسینیت ہے کیا؟ حسینیت اصل میں وہ جذبہ حریت ہے جس نے کفر کے سامنے مارکا اور آرام ہونے کو ترجیح دی ہے، جس نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ لوگوں، کفر چاہے جتنی مرضی تعداد میں ہو، حق کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، اگر اپنے بچے قربان کرنے پڑیں تو بچے قربان کر دینا۔ دوستو، یہ حسینیت نہیں ہے جو یہ دونوں بیان کر رہے ہیں۔ حسینیت ان کی سوچوں، ان کی ذہنوں، ان کی عقلوں، ان کی سمجھوں سے ماورا ایک جذبے کا نام ہے۔ وہ نواسہ رسول ایسے نہیں تھے جیسا دین یہ اللہ جاری بیان کر رہا ہے۔ یہ بدبخت، یہ ملعون، یہ ذلیل انسان ہے جو اسلام کے بارے میں ایسی بدبخت باتیں کر رہا ہے۔ دوستو، کسی تفریق میں نہ پڑیں، کسی فرقہ بازی میں نہ پڑیں، ایسے لوگوں کو سننے سے اجتناب کریں۔ آپ جوں سنتے جائیں گے، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں شراب کا ذائقہ فیل کرنے کے لیے اسے پینا چاہ رہا ہوں۔ دوستو، اگر اس نے ذائقہ فیل کرنے کے لیے زبان سے شراب لگا لی، زبان سے جیسے ہی شراب لگی، اب اس نے شراب تو پی لی، اب وہ پوری زندگی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ میں نے پوری زندگی شراب نہیں پی۔ ان کے بیان سننے کے بعد، اللہ یاری کو سننے کے بعد، اگر ایک تم میں سے ایک کا دل بھی اماں عائشہ کے بارے میں وہ خیالات لے گیا جو یہ شخص تمہیں ٹرانسفر کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر رسول خدا کا سامنا روز محشر کیسے کرو گے؟ دوستو، میں یہی کہنا چاہوں گا آپ کو، میرے سننے والوں کو، کہ ان نیم ملاؤں سے بچیں۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ والسلام۔